सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकामनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आंगनबाड़ी बहनों, ब्रेकिंग न्यूज है और सभी के लिए ये न्यूज बहुत ही आवश्यक जानना कि बहनें परेशान हैं कि पोषाहार केंद्र पर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो किस लिए नहीं आ रही, इस वीडियो को आप देखेंगी तो कंफर्म हो क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों नहीं आ रहा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की सप्लाई अगले आदेश तक होगी बंद, ये हाई कोर्ट का आदेश है। चलिए न्यूज पर चलते हैं। हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, आंगनबाड़ी पर केंद्रों पर पोषाहार की आपूर्ति होगी बाधित। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को ICDS स्कीम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता, मात्रा और योजना को चलाए जाने के प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने प्रत्युष रावत व अन्य दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। इस याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आदेश दिया था कि पुष्टाहार की आपूर्ति के संबंध में यदि किसी टेंडर को जारी कर दिया गया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना अमल नहीं किया जाएगा। 11 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में न्यायालय के आदेश पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की सचिव B चंद्रकला व ICDS की निदेशक संदीप कौर कोर्ट के समक्ष हाजिर हुई। न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को अगली सुनवाई 20 दिसंबर को भी उपस्थित रहने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए न्यूज पहले सुनते हैं। उच्च न्यायालय की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 व सक्षम आंगनबाड़ी पोषण नियम 2022 के अनुपालन की जानकारी मांगी थी, जिस पर न्यायालय ने पूछा था कि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो पुष्टाहार दिया जा रहा है वह प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब बाल विकास सेवा निदेशालय द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति करने वाली कंपनी निदेशालय से पोषाहार आपूर्ति का टेंडर नहीं ले सकेगी। अगर किसी कंपनी को टेंडर मिल चुका है तो कोर्ट की बिना अनुमति के केंद्रों पर राशन की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन की आपूर्ति न होने से केंद्रों के लाभार्थियों को राशन से वंचित होना पड़ेगा। चूंकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और महिलाओं को राशन वितरण करना केंद्र और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है, लेकिन केंद्रों पर होने वाले राशन की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये कोर्ट का आदेश है। अभी हम इसका आर्टिकल भी दिखाएंगे। क्या होता है ना, जो गाँव वाले होते हैं या और जो लाभार्थी लोग होती हैं, वो लोग भी क्या सोचते हैं कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में राशन नहीं आ रहा। इतना परेशान आंगनबाड़ी वर्करों को कर रहे हैं कि क्या बताएं। न्यूज निकल कर आ रही, पौष्टिक आहार की गुणवत्ता और मात्रा पर कोर्ट ने मांगा जवाब। बाल विकास पुष्टाहार सचिव B चंद्रकला हाई कोर्ट में पेश हुई किसी भी टेंडर पर कोर्ट की अनुमति बिना अमल न करने का निर्देश। ये देखिए, अपनी लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS स्कीम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता, मात्रा और योजना को चलाए जाने की प्रक्रिया पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बाल विकास विभाग सेवा एवं पुष्टाहार सचिव B चंद्रकला व ICDS की निदेशक संदीप कौर कोर्ट के समक्ष हाजिर हुई। दोनों अधिकारियों को अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को भी उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस AR मसूदी व जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की 6 पीठ ने प्रत्युष रावत व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया था कि पुष्टाहार की आपूर्ति के संबंध में यदि किसी टेंडर को अंतिम रूप दे दिया गया है तो उस पर कोर्ट की अनुमति के बिना अमल न किया जाए। कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और सक्षम आंगनबाड़ी पोषण अधिनियम 2022 के अनुपालन की जानकारी मांगी थी। पूछा था कि गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो पुष्टाहार दिया जा रहा है वह प्राविधानों के अनुरूप है अथवा नहीं। अगली न्यूज निकल कर आ रही, तैयारी। पोलियो की खुराक के लिए बच्चों को किया गया चिन्हित। शहर में
1.25 लाख बच्चों को खुराक। इस टाइम जो है पल्स पोलियो का अभियान भी चलाया जाएगा। तो ये किस मंथ में पड़ेगा बहनों, सभी लोगों को ये जानना आवश्यक है, क्योंकि सभी बहनों को इसमें शामिल होना पड़ता है, चाहे बूथ लगे या ना लगे, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को इसमें भी लगाया दिया जाता है। तो ये बार 2009 ने पोलियो का केस मिला था। वर्तमान में कोई भी मरीज पोलियो का नहीं है। 20 माह बाद चलने वाले इस अभियान के तहत बच्चों को चिन्हित किया जा चुका है। अभियान में 6.28 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। देखिए, ये 20 मार्च को होना है। 20 मार्च 2022 नहीं, 20 मार्च को नहीं, 20 मार्च 2022 को जिले में आखिरी बार पल्स पोलियो की खुराक मिली थी और 2009 के बाद जिले में नहीं मिला पोलियो का कोई मरीज। फिर चलेगा पोलियो अभियान। 6.28 लाख बच्चों की खुराक, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। कहाँ पर कितने बच्चे चिन्हित हैं, अभी हम आपको ये भी दिखाते हैं। पहले आइए न्यूज़ सुनते हैं कि ये यूपी के सहारनपुर जिले से ये आर्टिकल निकला हुआ है। पोलियो के खात्मे के लिए बच्चों को फिर से जिंदगी की 2 बूंद मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 माह बाद पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए जिले भर के 6.28 लाख बच्चों को चिन्हित किया गया है। आखिरी बार जिले में बच्चों को 20 मार्च 2022 में पोलियो की खुराक दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोलियो अभियान की शुरुआत 8 दिसंबर से शुरू होगी। मतलब कि अगले महीने से ये पोलियो का अभियान स्टार्ट होने वाला है। अभियान के तहत 5 साल के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। 1 सप्ताह तक विभाग द्वारा इस विशेष अभियान को चलाया जाएगा। जिले में आखिरी बार 2009 में पोलियो का केस मिला था। वर्तमान में कोई भी मरीज पोलियो का नहीं है। 20 माह बाद चलने वाले इस अभियान के तहत बच्चों को चिन्हित किया जा चुका है। अभियान में 6.28 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। तो बहनों, आप लोग फिर से अलर्ट हो जाइए पल्स पोलियो अभियान में जुटने के लिए। तो अगली न्यूज कहाँ से निकल कर आ रही है, बालिकाओं को ताजे मौसमी फल के साथ दूध भी मिलेगा। ये आर्टिकल निकला हुआ है। योगी सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों KGVB में अध्ययनरत छात्राओं के पोषण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में छात्राओं को ताजे मौसमी फल, दूध और अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल छात्राओं के शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। सरकार का उद्देश्य छात्राओं के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने का है। इस पहल से न केवल बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की नींव पड़ेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। यह पहल उनके शैक्षिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें समाज में एक मजबूत और सशक्त भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगी। तो बहनों, इतनी अच्छी न्यूज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। एक लाइक तो बहनों बनता है। सब्सक्राइब करने की आपकी चॉइस है, कीजिए ना कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।